हेलो लियूज़, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। होप यू आर डूइंग गुड। ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है नवंबर 2021 और ये एक सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे होगी। जैसे कि आपको पता है कि नए मंथ की रीडिंग मैं सेल्टिक क्रॉस के स्प्रेड पे करती हूँ और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट करेगी और नहीं भी कर सकती। जो आपसे रेजोनेट करे आप प्लीज़ मुझे उसे कमेंट में बताएं। इसके अलावा अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो इसे सब्सक्राइब करें। सो लेट्स सी कि मैसेजेस क्या आते हैं लियोज़ के लिए इन मंथ ऑफ नवंबर 2021 लव लाइफ के हवाले से। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग लियोज़। What are the messages for Leos regarding their love life for the month of November? मंथ ऑफ नवंबर में लियोज़ की लव लाइफ के हवाले से क्या मैसेजेस हैं? मंथ ऑफ नवंबर लियो की लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है? What are the messages for Leo's love life in month of November? Okay. Underneath आपके पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो देखते हैं कि बाकी मैसेजेस क्या हैं आपके लिए लियोस। ओके, थ्री ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स लियोस, हैंगमैन, द मैजिशियन, फूल, एस ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ वॉन्ड। सो लियोस, हियर आपके पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इनिशियल स्टेज की एनर्जीज़ हैं। लाइक हो सकता है आप किसी चीज़ के हवाले से इनिशिएट लेना चाहते हो और क्योंकि आप चाहते हैं अब अपनी लाइफ में बैलेंस लाना, बैलेंस ऑफ इमोशंस, बैलेंस ऑफ स्टेबिलिटी, लाइक गिव एंड टेक का रिलेशनशिप। अगर आपकी तरफ से सारी गिव एंड टेक थी पहले, अगर आप ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दे रहे थे तो अब आप चाहते हैं बैलेंसिंग, या फिर आप चैरिटी चाहते हैं। अगर आप अपने फाइनेंशियल्स के हवाले से बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं तो आप चैरिटी भी करना चाहते हैं। इस वक्त हो सकता है जेनरॉसिटी शो करें अपने पर्सन के लिए, और या फिर अब आप जेनरस होना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इनिशिएट लेवल की जो स्टेप्स हैं वो हो रहे हैं। लाइक जो भी इन नॉन सीरियस चीज़ें थी आप उन्हें छोड़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं विथ न्यू स्टार्ट। एक पेज ऑफ पेंटिकल लाइक न्यू स्टार्ट है। जो लोग स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हो, या फिर अगर नया कुछ कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, कोई हायर लेवल एजुकेशन करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये टाइम है आपके लिए। आप इनिशिएट ले सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे मुझे कोई कम्युनिकेशन होती हुई, बातचीत होती हुई, उसके चांसेस नज़र आ रहे हैं लियोस। सो लियोस, ये यहाँ पे कोई एक ऐसी इमेच्योर एनर्जी भी हो सकती है आपके पर्सन की तरफ से। पहले चीज़ें आप बैलेंस करना चाह रहे थे, लेकिन हो सकता है उस पर्सन की इमेच्योरिटी जो है वो आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट कर रही हो, और
इन मंथ ऑफ नवंबर में आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजर सकते हैं। अगर आप, जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजरेंगे वो जानते होंगे, और जो लोग नहीं थर्ड पार्टी से, लाइक कोई पर्सन नहीं होगा थर्ड पर्सन, वो किसी भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से गुजर सकते हैं, या फिर करेंटली इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में है, क्योंकि आपके पर्सन की जो अप्रोच है इस रिलेशनशिप की तरफ बहुत ज़्यादा इमेच्योर है, और आप इस मेजोरिटी को सही तरीके से डील नहीं कर सकते। और जो लोग थर्ड पार्टी से गुजर रहे हैं उनके लिए ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस होता जा रहा है इस रिलेशनशिप में, जिसके हो सकता है आपको लगे कि वो डिसेप्शन में मुब्तला है, और लाइक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी और कोई और पर्सन भी आप लोगों के दरमियान मौजूद है। तो ये आप लोगों के लिए एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन हो सकती है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए। या फिर आप पहले से जानते हैं कि आपका पर्सन जो है वो नॉन सीरियस है, प्लेयर है, और वो सीरियस नहीं हो पा रहे इस रिलेशनशिप के लिए। अगर नया रिलेशनशिप है तो भी, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है तो भी, कि नए रिलेशनशिप में तो ये हो सकता है कि वो पर्सन थर्ड पार्टी लाइक प्लेयर है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हार्ट ब्रोकन सिचुएशन हो सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, चाहे फ्रेंड, चाहे फैमिली, या चाहे वर्क, कोई भी चीज़ हो सकती है आप लोगों के दरमियान ब्रेकअप की। और आपका जो चैलेंज है वो किंग ऑफ सोर्स, लाइक आप हार्ट ब्रोकन है, और आपका चैलेंज ये है कि आपको बहुत ज़्यादा अपनी जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, उस बात को अपने साथ रखना, लाइक जो डिसीजन आपका है उस पर कायम रहना आपके लिए चैलेंज है। हो सकता है इस हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में आपके लिए चैलेंज बन जाए, आपको कोई डिसीजन लेना पड़े जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट डिसीजन है। आप ये डिसीजन ले नहीं पा रहे कि आपको इस पर्सन को छोड़ना है या नहीं छोड़ना, कोई आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, स्टक हैं आप स्टक हो गए हैं। आप चाहते हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते किसी भी हाल में, इसीलिए चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन होती है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में कौन कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहेगा। तो इसीलिए आप जो है, कोई भी ऐसा मामला हो सकता है, कोई भी ट्रुथ सामने आ सकता है जो कि आपके लिए हार्ट ब्रोकन है, आपके लिए चैलेंज बन जाए उसको बर्दाश्त करना, और आपको मतलब बिल्कुल कूल बिहेवियर रख कर इस सिचुएशन को बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए चैलेंज हो सकता है कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। अगर आपको पता चल भी जाता है कि आपका पर्सन जो है वो आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट ही लेके आएगा, या फिर वो थर्ड पार्टी में ही रहेगा, तो ये आपके लिए चैलेंज है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करना चाहते किसी चीज़ में। तो आप यहाँ पर स्टक हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, और हो सकता है ये हिडन चीज़ हो जो कि आपके सामने आई हो, ट्रुथ आपके सामने आया, और ट्रुथ जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है, आप उसको संभाल नहीं पा रहे। लेकिन समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा सच था, छुपा हुआ था आपसे, वो आपके सामने आया है शायद, और आप उसके हवाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड। आपको ये पता चल रहा है शायद कि आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। इसको चैलेंज आपके लिए चैलेंज ये है कि आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप उस ट्रुथ का सामना आपको करना पड़ रहा है, ये आपका चैलेंज है। कोई चीज़ जो है वो आपके सामने आई है, उस पर्सन के हवाले से कोई ट्रुथ सामने आया है, या तो वो पर्सन खुद आपको ये ट्रुथ बता रहा है क्योंकि यहाँ पे ऐसा सोर्स है, तो हो सकता है कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो सकता है उस पर्सन की तरफ से, या कोई क्लियर कट बात जिसमें कोई डिसीजन लिया जा सके, ऐसी कोई बात हो सकती है आप लोगों के दरमियान, जिसमें वो कुछ हिडन चीज़ें आपको बता सकते हैं, जिसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना शायद थोड़ा डिसीजन लेना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, लाइक डिसीजन लेना डिफ़िकल्ट है, जिसकी वजह से आप जगल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे, और आपको लगता है कि आप न्यू स्टार्ट चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, कम्युनिकेशन भी चाहते हैं, लेकिन आप जगल में ही हैं। हो सकता है पास्ट में आपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट किया हो, कि जो पास्ट एनर्जीज़ है उसमें आप अपने इस पर्सन का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, और इस पर्सन ने आपको अगर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे थे आपको, तो बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड पे रखा हुआ था। आप चाह रहे थे कि आप इस सिचुएशन से बाहर निकले, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इसी वजह से कि वो पर्सन आपके लिए बहुत सी चीज़ें छुपी हुई थी, हिडन थी। तो अब और पहले आपने बहुत इंतज़ार भी किया उस पर्सन का, और बहुत वेटिंग पीरियड पे रहे आप, लाइक इंतज़ार के पीरियड पे रहे,
लेकिन अब जो है शायद कोई चीज़ आपके सामने आई है और यही आपके लिए चैलेंज है। आप पहले भी जगल कर रहे थे, अभी भी आप इसी जगलिंग में हैं कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप दो चीज़ों में फंसे हुए हैं कि डिसीजन लेना है या नहीं लेना। इसके अलावा आपके माइंड में ये बहुत ज़्यादा आप चाहते हैं इस पेनफुल सिचुएशन को एंड करना, जो भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशन है जिससे भी आप गुजर रहे हैं इस वक्त, आप इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, आप इस चीज़ को एंड करना चाहते हैं। अब आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुकून आए और आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा लगी डिसेप्शन की बहुत एनर्जी, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा जो है दुख पहुँचाए और आप इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने माइंड को इस दुख से क्लियर आउट करना चाहते हैं। और एंड ऑफ द मंथ में आपके पास एक अच्छी न्यूज़ आ सकती है अपने पर्सन की तरफ से, क्योंकि आप अपने आप को मेडिटेट कर रहे हैं। आपकी ख्वाहिश है कि आप अपने आप को आपकी ख्वाहिश ये हो सकती है आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं, और ये आपके लिए एडवाइस भी हो सकती है। आपके लिए एडवाइस ये है कि आपको सोच समझ के फ़ैसला करना है। आपको हो सकता है डिवाइन गाइडेंस लेनी पड़े। अगर डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस आपके लिए आ रही है और डिवाइन टाइमिंग है आपके लिए कोई, तो उसको आपको अपने मद्देनज़र रखना है। डिवाइन जो भी आपके लिए कर रहा है आपको उस पर फोकस करना है। अगर बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड है आपके लिए, अगर बहुत ज़्यादा वेटिंग पीरियड आपके लिए मौजूद है यहाँ पर, तो आपको उस पर आपको सब्र करना है। हो सकता है ये वेटिंग पीरियड आप बहुत ज़्यादा लंबा होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो रही हो और आप स्टक हो गए हो उन चीज़ पर, और आपके लिए डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है इस वक्त। मंथ ऑफ नवंबर में कोई डिसीजन आपके सामने आ सकता है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है, और ये आपके लिए डिवाइन की हेल्प होगी। आपकी तरफ डिवाइन की हेल्प आ सकती है, जिसके बाद चीज़ें मूव फॉरवर्ड होना शुरू हो सकती हैं, क्योंकि आप एक नया स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में। आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको कोई डिसीजन ऐसा लेना है जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं इस वक्त के, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन एंड ऑफ द मंथ आपके हाथ में ऐसी पावर होगी, लाइक सिचुएशन आपके हक में ऐसे होगी कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे। जो चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की होंगी, या फिर आप मैनिफेस्ट करेंगे जो आपको चाहिए, और लाइक आप चीज़ों अपनी सिचुएशन को अपने फेवर में टर्न कर सकेंगे। आपके पास ऐसी पावर होगी। एंड ऑफ द मंथ में आप जो है लाइक जो आप मतलब आपके हक में हो जाएगा सब, कि इस तरीके से कि जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें आप जो डिसीजन लेंगे उसको कंसिडर किया जाएगा, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ से हो, चाहे वो आपकी फैमिली की तरफ से, आपकी फैमिली को मानना हो या आपके पार्टनर को मानना हो, जो भी डिसीजन होगा वो आप उसको ले सकेंगे। लाइक सिचुएशन अगर आपके फेवर में पहले नहीं थी, तो अब आप उसको अपनी फेवर में कर सकेंगे। आपके पास ऐसी पावर होगी इन द एंड ऑफ द मंथ। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड न्यूज़ होगी। कोई आपको ऐसा, आपने जो मैनिफेस्ट किया है, ऐसा भी हो सकता है कि आप डिवाइन गाइडेंस के लिए डिवाइन हेल्प लेकर आप चीज़ों को अपने मैनिफेस्ट करें, और आपको ये न्यूज़ मिलेगी जो आपने मैनिफेस्ट किया था। पेज ऑफ वॉन्ड के साथ आपको ये न्यूज़ मिल सकती है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया था वो पूरा हो रहा है, या उसका इनिशिएट स्टार्ट हो चुका है। लियोज़ ऐसी ही सिचुएशन हो सकती है। लेट्स सी कि आपके जो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज है वो क्या है। What is romance angel oracle message for Leo? Deception. Someone is wearing a false self mask in that relationship. जैसे कि मैंने कहा कि डिसेप्शन हो सकती है, धोखा हो सकता है, जिसके बाद आप चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हो जाएं। आप उस लाइक ये डिसेप्शन थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी हो तो भी आपको ये डिसेप्शन महसूस हो सकती है कि जो वादे उस पर्सन ने आपके साथ किए थे वो पूरे नहीं कर रहा। इस तरह की भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। और एक और कार्ड लेते हैं फॉर लियोज। वन मोर मैसेज फॉर लियोज, वन मोर मैसेज फॉर लियोज।
सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। अगर आपको लगता है कि वो पर्सन चीज़ें पूरी नहीं कर रहा है आपके साथ, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा वेट करना होगा, कुछ आपको सोच समझ के फैसला करना होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन, ये मैसेज इस सिचुएशन का है और ये मैसेज इस सिचुएशन का है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, तो ये आपके लिए सोलमेट साबित हो सकता है ये पर्सन, और ये पर्सन ऑलरेडी आपका सोलमेट है, बट कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती हैं इन मंथ ऑफ नवंबर में। हो सकता है ये एनर्जीज़ आपकी पास्ट मंथ से चलती भी आ रही हो। सो लियोस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021। इफ़ इट रेजोनेट्स यू, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.